कभी ऐसा लगा है कि आप वही काम बार बार कर रहे हैं, जानते हुए भी कि ये आपको खुश नहीं करेगा? फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो और अंदर से पता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी हाथ रुकता नहीं। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक जाल है, और ये जाल बाहर नहीं, अंदर है। हर इंसान के अंदर एक आवाज है जो हमेशा कहती है और चाहिए, कभी खत्म नहीं होती। यही आवाज कुरान में नफ्स कहलाती है, और जब तक आप इसका असली काम नहीं समझते, आप इसी के इशारे पर चलते रहोगे। आज हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे कि ये ख्वाहिशों का जाल कैसे बना है और अल्लाह ने इससे निकलने का रास्ता क्या दिया है। पॉइंट 1, डिजायर खुद प्रॉब्लम नहीं है। पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि ख्वाहिश रखना ही गुनाह है। एम्बिशन रखना, किसी से मोहब्बत चाहना, इज्जत चाहना, ये सब इंसानी फितरत का हिस्सा है। अल्लाह ने ये खुद आपके अंदर रखा है। असल मसला ख्वाहिश नहीं, उसकी डायरेक्शन है। भूख अल्लाह ने दी है, लेकिन अगर वही भूख आपको हराम की तरफ ले जाए तब मसला है। चाहत अल्लाह ने दी है, लेकिन अगर वही चाहत आपको अपने रब से दूर ले जाए तब मसला है। नफ्स अल-अम्मारा, जिसका कुरान में जिक्र है, इंसान की ऐसी कैफियत है जहां उसकी फितरी ख्वाहिशें कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। वो आपके इंटेंशंस को हाईजैक कर लेती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई ख्वाहिश उठे, अपने आप से ये मत पूछो क्या मैं ये चाहता हूँ, ये पूछो ये ख्वाहिश मुझे किस तरफ ले जा रही है। प्रैक्टिकल तौर पर इसका मतलब है कि हर चाहत को एक छोटा सा टेस्ट दो। क्या ये मुझे अल्लाह के करीब ले जाएगी या दूर? क्या इसके बाद सुकून मिलेगा या खालीपन? बस कुछ सेकंड्स का ये पॉज आपको नफ्स के ऑटो पायलट से निकालकर हकीकत में वापस ले आता है। याद रखिए, ख्वाहिश दुश्मन नहीं है, बिना लगाम की ख्वाहिश दुश्मन है। पॉइंट 2, जो कभी पूरा नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, जितना मिलता है उतना कम लगने लगता है। नया फ़ोन चाहिए था, मिल गया। 2 हफ्ते बाद फिर कुछ और चाहिए। प्रमोशन चाहिए थी, मिल गई। खुशी 3 दिन रही, फिर अगला टारगेट सामने आ गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यही नफ्स का डिज़ाइन है। इसका कोई स्टॉप नहीं है। जितना देते जाओ उतना ही ये अपनी बेस लाइन शिफ्ट कर देता है। इसीलिए सिर्फ दुनिया के पीछे भागने वाला इंसान कभी बस नहीं कह पाता। उसकी दावत हमेशा अधूरी रहती है, चाहे उसकी प्लेट कितनी भी भरी क्यों ना हो। इसका हल ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दो, हल ये है कि अपनी सेटिस्फैक्शन का सोर्स बदल दो। जब तक सेटिस्फैक्शन चीज़ों में ढूंढोगे, वो हमेशा आगे खिसकती रहेगी। जब सेटिस्फैक्शन अल्लाह की रज़ा में ढूंढोगे, वहाँ कोई स्टॉप नहीं, बल्कि ऐसा सुकून है जो बिना किसी चीज़ के भी मिल सकता है। यही फ़र्क है सुकून और चाहत में। असल सफिशिएंसी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। पॉइंट 3, आज़ादी, जो असल में कैद है। आजकल का नैरेटिव ये है कि जो अपनी हर ख्वाहिश फॉलो करे वही आज़ाद है, जो अपने आप को रोकता है वो दबा हुआ है। ज़रा इसे उल्टा करके देखिए, जो इंसान हर डिज़ायर पर रिएक्ट करता है वो आज़ाद नहीं है। वो उस वक्त जो भी चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है उसी का गुलाम होता है। आज फ़ोन उसका मालिक है, कल गुस्सा उसका मालिक होगा, परसों किसी की अप्रूवल उसका मालिक बन जाएगी। असल आज़ादी ये नहीं कि आप जो चाहो वो करो, असल आज़ादी ये है कि आप किसी भी चीज़ के बिना भी ठीक रह सको। जब आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, सिर्फ अल्लाह की ज़रूरत हो, तभी इंसान सच में आज़ाद होता है। ये बात सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत आसान है। अगली बार जब कोई ऐसी डिज़ायर आए जिसे आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हों, अपने आप से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ या ये मुझे कंट्रोल कर रही है? सिर्फ ये सवाल आपको आपकी पावर वापस दे देता है। आज़ादी चीज़ें हासिल करने में नहीं है, आज़ादी उनके बिना भी जी पाने की सलाहियत में है। क्या आप स्क्रॉलिंग के बिना रह सकते हो? क्या हर वो अच्छी चीज़ जो आप सोचते हो सच में कर पाते हो? आज से नमाज शुरू करूँगा, लेकिन क्या आप उसमें कंसिस्टेंट रह पाते हो? पॉइंट 4, विल पावर नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, लोग सोचते हैं कि अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन रिसर्च भी वही कहती है जो डीन सदियों से सिखाता आया है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, दिन ख़त्म होते होते वो भी ख़त्म होने लगती है।
इसीलिए रात को लोग सबसे ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं, सबसे ज़्यादा देर तक जागते हैं, क्योंकि तब तक उनका विल पावर टैंक लगभग खाली हो चुका होता है। लेकिन एक चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती, वो है स्ट्रक्चर। 5 वक्त की नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये आपके पूरे दिन का स्ट्रक्चर है। हर कुछ घंटों में ये आपको नफ्स के ऑटो पायलट से निकालकर फिर से होश में ले आती है। फाजर आपको सुबह की नफ्स वाली रेस शुरू होने से पहले रोक देती है। जोहार काम के बीच में एक पॉज देती है। अगर आप सिर्फ विल पावर के भरोसे चल रहे हो तो हर दिन थक कर हार जाओगे, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में फिक्स्ड डिसिप्लिन है तो ख्वाहिशों को इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। आज से एक काम करके देखिए, हर नमाज को एक रिसेट बटन की तरह देखिए। अल्लाह ने आपको एक दिन में 5 मौके दिए हैं दोबारा सही रास्ते पर लौट आने के। पॉइंट 5, सप्रेस नहीं, रीडायरेक्ट करो। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, मकसद ये नहीं कि आप अपनी हर ख्वाहिश को मार दो। इस्लाम में इसके लिए एक खूबसूरत लफ्ज़ है, मुजाहदा, यानी अपनी ख्वाहिशों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना। जो एम्बिशन आपको दुनिया में सबसे आगे ले जाना चाहती है, उसी एम्बिशन को अल्लाह के रास्ते में लगा दो। जो प्यास आपको लोगों की अप्रूवल के पीछे भागने पर मजबूर करती है, उसी प्यास को अल्लाह की रजा तलाश करने में लगा दो। नफ्स को ख़त्म नहीं करना है, नफ्स को ट्रेन करना है, और जब नफ्स ट्रेन हो जाता है तो वो नफ्सल मुतमइन्ना बनता है। वही नफ्स सबसे बड़ा सुकून देता है, क्योंकि उस वक्त इंसान की अपनी ख्वाहिश और उसके रब की रजा में फ़र्क नहीं रहता, दोनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं। ये जाल जो हर इंसान के अंदर है शायद कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप इसके हाथ का खिलौना बनने से इनकार कर सकते हैं। हर ख्वाहिश के सामने एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए ये मुझे किस तरफ ले जा रही है, और अपनी रातों को दुआ में गुजारिए। अल्लाह से मांगिए, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को अच्छी दिशा दे और मुझे अपनी रज़ा की तरफ मोड़ दे, क्योंकि असली जीत दुनिया की हर चाहत पूरी करने में नहीं, अपने नफ्स पर काबू पाने में है। अगर आप दीन के मुताबिक रेगुलर लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।